झोपड़े के द्वार पे बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों का कलेजा थम थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं। तो बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़फना और हाथ पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम गीसू। एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त जब आदमियों में से एक का काम दो दीन इतने की वसूले के लिए बिल्कुल आसान न रहने पर भी लोग न कुछ और कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊँट उखाड़ लाते तो रात भर उनको चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पे चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का 2 गज भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए और ये आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाने से डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ, तो तुम्हें जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं क्या? जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे वही ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कि कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू को किसानों से भी ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडलियों में जा मिला था। हाँ, उसने यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और शक्ति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली और लोग गांव के सरगना को मुखिया बने हुए थे,
उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निजता से लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर भी आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उस जीवन में याद रखने लायक थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर वह उसी तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार सब्जी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं, उस भोजन का स्वाद मिला जुला कर बहुत ही स्वादिष्ट था। कोई रोक टोक नहीं थी, जो जी चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते। मना करते हैं कि नहीं, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुत्ती, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट खाकर उसने कंबल पर लेट गया, और ऐसे ही दरिया भाव का वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। तुमने एक साथ 20 पूरियां खाई होगी। 20 से ज्यादा ही खाई थी। मैं 50 खाया था। 50 से तो कम मैंने न खाए होंगे। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव में पेट डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाके देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। दौड़े दौड़े आए और पुरानी मर्यादाओं के अनुसार दौड़े दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं नहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में नहीं रहना चाहता। घीसू ने सब सर जमीन पर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई।
रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा माले, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पाल लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी ही मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊं। जमींदार साहब थोड़े दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर तो हो यहाँ से, यूं तो बुलाते से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध का दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला, उसकी तरफ ताका भी नहीं। जैसे सिर का बोझ उतरा। अब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का टिटोरा पीटने से भी खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ कर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 आंसू बहाकर निकल जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो चलें, कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पे नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। इस तरह 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 के कपड़े, रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कुछ भी जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, जब दोनों ने ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी दे देना। इसके बाद कुछ होना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़ी ना चला जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहे हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू बोला, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी वह रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा, इस अपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पुरियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपए का खर्चा हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उठा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना,
हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम भी तो लोग एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस बोले वाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसके मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देता है, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया था। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। इतने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। उनकी निगाहें इसकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में बैठी दादा, बैकुंठ में रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास और लहरों के बीच तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये छोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दानों हाथों से लूटते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख भोग कर मरी वो। वह आंखों पे हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठागिनी क्यों नैना चमकावे, ठागिनी क्यों नैना चमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई और यह दोनों अपने दिल में मस्त जाते। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनव भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।